हाँ अजय, कब आ रहा है? देख यार 10 बज गए ऑलरेडी, तो फटाफट आ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके डियर, ओके, वेलकम वेलकम। और बकुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाभी जी को साथ में तो लेके आ रहे हो ना? ओके ओके, आइए। और मैं क्या बोल रहा हूँ हेतल, अरे सॉरी यार, मैं ना तुमको बताना भूल गया। क्या भूल गया? अरे वो स्विमिंग पूल है ना, पूरा भरना है। आज मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल इधर आने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ है, और हमारी शादी के 6 महीना हो चुके हैं डार्लिंग। तो ये साड़ी बाड़ी कहाँ यार, तुमको पता है ना कि मैं वेस्टर्न कल्चर का हूँ। मुझे ये कुछ दिन तक ठीक था, लेकिन मेरी हर दोस्त, हर फ्रेंड सर्कल सब बहुत रोमांटिक और फॉरवर्ड है। तो प्लीज यार उसके सामने ऐसे कपड़े मत पहनना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपको पता तो है कि पहले से मैं साड़ी में ही रहती आई हूँ, तो अभी मैं वेस्टर्न कपड़े कैसे पहनूं? मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े। अरे ट्राई करो ना बेबी, कम ऑन यार, हॉट लगोगी यार। और तुमको पता है अभी अभी ये सब साड़ी बाड़ी ये सब अच्छा नहीं है यार, मेरी बेइज्जती होती है। तुमको पता है हर फ्रेंड मेरे बोलते हैं यार, कहाँ किससे शादी कर ली तू। ज़रूरी तो नहीं ना कि जो सब रहे वैसे ही मुझे रहना चाहिए। मैंने पहले से ही साड़ी पहनी है तो हाँ, मान सकती हूँ, मैं ड्रेस तक जा सकती हूँ, लेकिन आप जो वेस्टर्न बोल रहे हो, मैंने आज तक ड्रेस भी ट्राई नहीं किया। पर बेबी ट्राई करना, देखना सब लोगों के हस्बैंड रहते हैं ना। देख लेगा। अरे फिर क्या यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको वेस्टर्न नहीं पहनने देते। और देखिए मैं बिंदास हूँ, मैं सामने से चाहता हूँ कि मेरी वाइफ हॉट सेक्सी लगे, कोई भी देखे ना तो बोले यार क्या लग रही है। बस मुझे किसी और को दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या यार हमेशा वही बकवास। कितनी बार मैंने तुमको समझाने की कोशिश की कि जैसा मैं हूँ वैसा बनने की कोशिश करो ना यार। अभी तो सब ओपन माइंड है, तुमको पता है। अभी अभी है ना, मेरा फ्रेंड है ना, वो लोग जब भी कहाँ पे भी पिकनिक के लिए जाते हैं ना तो पूरा एंजॉय करते हैं। तुमको पता है अभी सब जगह ओपन हो रहा है। देख तू मेरे फ्रेंड के साथ जो भी रिलेशन में आना चाहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है? अरे बोलने जा रही हूँ यार कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मैंने कभी किया भी नहीं है। देखो राज, ज़रूरी तो नहीं ना कि शॉर्ट्स कपड़े पहन के ही हम एंजॉय कर सके। एंजॉय तो कभी भी कहीं भी हो सकता है। अरे यार अभी ये गवारापन बंद करो। और अभी तुमको पता है ना, हमको इस समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है। और तुमको पता है सब लोग पीछे से मेरी बुराई करते हैं, बोले कहाँ इन अनपढ़ के साथ उनकी शादी हो गई है। तो प्लीज़ यार अभी है ना, मेरा मूड मत बिगाड़ो, मेरे फ्रेंड लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ अच्छे ढंग का कुछ पहन लेना। और एक बात भूल गया मैं कहने के लिए कि देखो मैं आज की जनरेशन का हूँ, मैं तुम्हारे जितने भी बॉयफ्रेंड होंगे फ्रेंड होंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के साथ भी जा सकते हैं, मैं भी किसी के साथ जा सकता हूँ, यही तो लाइफ है यार। सही बात है आपकी, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। मेरी लाइफ जो है वो आप है, और आपको भी पता है। हाँ, हर बात आप मेरे को बस यही बात बोल रहे हो, मेरे फ्रेंड के साथ जैसे रिलेशन रखना है रख ले, ये कर ले वो कर ले, लेकिन सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। बस बहुत हो गया, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। देखो अगर मेरे घर में रहना है, मेरे साथ रहना है तो मैं कहूँ वही करना पड़ेगा, समझ गई? नहीं होगा यार आप जो बोल रहे हो ना वो नहीं होगा। राज, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मेरा कहना नहीं मानी ना तो देख, समझ गई? टीना, मैं क्या बोलता हूँ, तुम तो आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, कहीं पे घूमने के लिए अपन जाते हैं।
क्या बात है, आज आप बड़े रोमांटिक बन रहे हो। हाँ, मौसम तो अच्छा है। मैं भी सोच रही थी क्यों ना हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे होके आए। हाँ, मेरा भी वही इच्छा है कि आज तो टीना अच्छी खासी लगती है, तो मैं बोला ये बारिश का मौसम है तो कहीं पे ऐसा पहाड़ पे पानी का ऊपर से पानी आता होगा और तुम ये नहाती होगी तो कितनी अच्छी लगेगी। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं घूमने। हाँ, घूमने जाते हैं और अपनी नई गाड़ी है ना वो लेके जाते हैं। हाँ, पर ना सिर्फ आप। बकुल, बहू, ये सब क्या है? क्या बापूजी? क्या बापूजी, आप देखते नहीं है? ये मेरे सामने ऐसा कपड़ा पहन के बैठी है। बापूजी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? और ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, क्या खराबी है इस कपड़े में? आज के फैशन है ये, और ये सब ना आप नहीं समझोगे। प्रॉब्लम है मेरे को। तू इस घर की बहू है और सारी सोसाइटी भी मेरे को बोल रही है आपकी बहू कैसा कपड़ा पहन के घूमती है। वो सब मुझे नहीं पता सोसाइटी क्या बोलती है क्या नहीं। बस मैं ये कपड़े में कंफर्टेबल हूँ तो मैं यही कपड़े पहनूंगी। आप अपना देख लीजिए। अरे मेरे को सारे लोग को जवाब देना पड़ता है। बापूजी, ये सब ना सिर्फ दिखावा होता है। लोग बोलते हैं ये कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े पहनते हैं। आपने कभी सोचे कि मुझे क्या अच्छा लगता है? और मैं आपको यही बता दूंगी कि मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं वही पहनूंगी। बाकी बाजू वाले का मुझे नहीं देखना, पड़ोसी क्या बोलते हैं क्या नहीं। अरे अपने घर में पैसे की कमी नहीं है तो पूरे कपड़ा पहन के घूमो। बापूजी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप है ना बहू के ऊपर कुछ भी मत बोलिए, फिर भी आपने आके ये बोल दिया बहू को, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर तो एक काम कर, तू भी ऐसा कपड़ा पहन के छत। हमारा तो पुरुष का ऐसा ड्रेस है, उनका ऐसा है मॉडल, तो क्या करेंगे? तो मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ, जब पुरुष पूरा कपड़ा पहन के घूमता है तो स्त्री क्यों ऐसा? बापूजी, ये आजकल की लड़कियों की फैशन है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने कितनी बार बोला आपको, ये हमारी जनरेशन के फैशन है। आपने कभी ये देखा नहीं ना, इसलिए आपको ये देखना अच्छा नहीं लगता है। पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैं वो साड़ी ड्रेस और वगैरह नहीं पहनूंगी। मुझे जो कपड़े अच्छे लगते हैं मैं वही पहनूंगी। तुम इस घर की बहू हो तो साड़ी में ही अच्छी लगेगी और साड़ी में भी संस्कार दिखेगा। अरे पिताजी, आप तो है ना संस्कार में ये पड़े रहते हैं। वो भूल जाओ पुराने वाली बात, आज की बात करो। नया जमाना कहाँ है? और बापूजी, अभी जमाना बदल गया है। अभी की बहुएं ये साड़ी ड्रेस चूड़ी बिंदिया ये सब नहीं पहनती। अभी का जमाना एकदम बदल गया है। अभी की लड़कियां बहुएं ऐसे वेस्टर्न पहनती है, शॉर्ट्स पहनती है, स्कर्ट पहनती है। पर मैं क्यों आपको बता रही हूँ, ये सब बातें ना आपको समझ में नहीं आएगी। जमाना नहीं बदल गया है, सिर्फ आपकी सोच बदल गई है। तू समझा इसे? अरे पिताजी, मैं क्या समझाऊँ? हर दिन उसको आप तो है ना टॉर्चर कर रहे हैं, तो टॉर्चर वाली बात मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने बोल दिया एक बार तो वही होगा। मेरी बात सुनो, आगे से जब मेरे सामने आए तो साड़ी में आने का, बराबर? और आप सुन लो, मैं ना आपकी बात, बापूजी की बात नहीं सुनने वाली। मुझे जो कपड़े अच्छे लगेंगे मैं वही पहनूंगी। सुन लिया आपने? अरे ठीक है, तू मैंने टेंशन मत लो, वो तो बोलते ही रहते हैं। हेलो, देखिए मैं 4-5 दिन के बाद आऊँगा। अभी मीटिंग का ये रखिए मत, अभी मैं बिजी हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बहुत अभी काम है, तो मेरी मीटिंग है ना, मैं बोलूँगा ना, उसके बाद रखिए तो अच्छी बात है। सुनो बेटा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? तो आपको नहीं पता बहू कैसे कपड़ा पहनते घूमती है? अरे आजकल तो जमाना है तो घूमेंगे ही ने। अरे जमाने की बात छोड़ो, लोग इसके बारे में कैसे कैसी बातें करते हैं आपको मालूम है? वो बातें करने वाले तो करते रहेंगे। आजकल तो कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है और आपको पुराने ख्यालों में रहते हैं। अरे ऐसा नहीं चलेगा, हमें भी ये ज़माने के साथ ही जीने का है कि नहीं? ज़माने से अलग थोड़ा जीते हैं हम।
देखिए पापा जी, मैं आपको बता देता हूँ कि बहू के बारे में कुछ भी मत बोलिए, तो मैं उनकी तरह से जीने दो। आप तो कभी भी बीच में कुछ न कुछ ये बोलते ही रहते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, आगे से ऐसी बात मत कीजिए। अरे तो कैसा पति है, अपनी बीबी ऐसे वैसे घूमती है और सब नज़र उठा के देखते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे दोस्त जो लोग हैं ना 10-12, उनकी बीबियाँ भी सारी ऐसे ही है। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई तुम ऐसा कपड़ा पहनो, साड़ी में पल्लू डाल के घूमो। अरे तुम दोस्त बनाओ ना तो अच्छे लोग को दोस्त बनाओ, जो संस्कार में जीते हैं, संस्कार ढंग का कपड़ा पहनते हैं, पत्नी सभी की, ऐसे लोग के साथ चलो। और ये ऐसा शॉर्ट कपड़े पहनते फिरते हैं, इसके साथ मत घूमो। देखिए पापा जी, आपने जो पैसा बनाया वो किसके लिए है? हमारे लिए तो है, तो हम लोग घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। आपके ज़माने में नहीं था, तो हमारे ज़माने में है, तो हम तो वही करेंगे। अरे हमें पैसा बनाया है तो पूरा कपड़ा पहन के फिरो ने, ये आधा कपड़ा पहन के क्यों घूमते हो, मैं ये समझाता हूँ आपको। हाँ, तो मैं तो कोशिश करूँगा, लेकिन उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसको कुछ बोलेगा नहीं तो किस बात की कोशिश करेगा तू? उनकी लाइफ है तो जीने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी लोग बोले आपको और आपने मान लिया कि ऐसा है न ऐसा है। मान लिया नहीं है बोलने से, मैं भी देख सकता हूँ ना, अंधा नहीं हूँ, मैं भी सब देखता हूँ। देख, मैं तुझको समझा रहा हूँ, अपनी बीबी को समझा, वरना ये मेरे घर में से न ऐसा वैसा नहीं चलेगा, समझे? ये पापा जी भी आजकल तो परेशान इतना कर रहे हैं कि मेरा दिमाग तो हिल जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ दोनों के बीच में। इतना टाइम हो गया, इतने दिन से पार्टी नहीं की है, कोई ढंग का बंदा भी नहीं मिल रहा। किसको पसंद करूँ, किसको पसंद? ये नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं है। नहीं, ये भी मेरे टाइप का नहीं है। क्या देख रही हो? अरे कुछ नहीं, आपको पता है ना, अभी कितने दिनों से अपने लोगों ने पार्टी नहीं की है, तो बस उसके लिए एक बंदा ढूंढ रही हूँ। कोई अच्छा सा बंदा मिल ही नहीं रहा। हाँ, पार्टी करना तो ज़रूरी है, और मुझे भी अच्छा लगता है पार्टी करने की। हाँ, तभी तो हमारे लिए एक बंदा ढूंढ रही हूँ कि आपकी भी पार्टी हो जाए और मेरी भी पार्टी हो जाए। सही बोला ना? हाँ, कोई अच्छा है? बस देख रही हूँ, कोई ढंग का बंदा मिल जाए। हाँ, मिलेगा मिलेगा, देखो। ये देखो, ये मिल गया। इसका नाम राज है। हाँ, तो इसकी बीवी भी ठीक ठाक है, आपको चलेगी क्या? हाँ चलेगी। तो फिर ये बंदा फाइनल कर दूँ? हाँ, कर दो। ठीक है, तो फिर आज की पार्टी का प्रोग्राम हो गया। हाँ, मज़ा आएगा। ठीक है। ऐसी पार्टी करने का तो मुझे बहुत मज़ा आता है और खुशी मिलती है, तो मेरा दिल तो खुश होता जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। इसीलिए तो घूमने के लिए अपन लोग आए हैं। बस, तो ये बंदा मैं फाइनल कर देती हूँ, आज की पार्टी फाइनल। ओके। ठीक है। हाँ। आजकल मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पे। अरे हेतल, ये क्या है? कपड़े। अरे कपड़े है तो मतलब ये क्या दुपट्टा वुपट्टा? कपड़े मैंने बोला था ना आपको कि मैं नहीं पहन सकती। अब मेरे से देखो, ये अच्छी बात है, वो लोग आएंगे, मुझे देखेंगे, देखो, अच्छा लगेगा। अरे ये पूरा कपड़े वेस्टर्न है, ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा है। देखो 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 देखो, मैं खुद, तुम्हारा हस्बैंड खुद बोल रहा है ना कि देखो अभी लग रही है ना हॉट सेक्सी। देखो अभी सिर्फ मुझे देखो और कुछ नहीं। राज, लेकिन गंदा लगेगा, वो लोग अरे यार क्या गंदा लगेगा, देख अभी मेरी मूड की है ना, फाट मत लगा, बोल देता हूँ मैं तुमको। मेरे दोस्त आए ना तो समझा दिया है ना, बस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे। अरे
आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। हाय। हाय। क्या बात है, क्या क्या परफ्यूम है बेबी, यस। कम। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, यू नो, जरा भी नहीं। so hot and so sexy. Come sit. देखो राज, प्लीज Come sit. मैं चाय लेके आती नहीं, come sit. राज, Yes, baby. ये तुम्हारी बीवी इतनी शर्मा क्यों रही है? तुमने कुछ बताया नहीं क्या अपने बारे में? You know, darling, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अभी क्या है, गांव से शादी की है तो धीरे धीरे देखो, पहले तो साड़ी पहनती थी, अभी थोड़ी ओपन माइंड हुई है। डोंट वरी। मैं सबके लिए नाश्ता लेके आऊँ? अरे नाश्ते की कहाँ ज़रूरत है, ऐसे भी देखो ना, हॉट चाय तो मेरे पास है। यार क्या बात है यार, मज़ा आ गया। यू नो बेबी, काश हम पहले मिले होते। गोवा चले नेक्स्ट मंथ, मैं और तुम। वैसे मुझे भी पता नहीं था कि तुम इतने हॉट निकलोगी। यार आग लगा दी तूने। राज, कि तुम्हारी बीवी मुझे लगता है कंफर्टेबल नहीं है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, यू नो बेबी, तुम जैसे हॉट और सेक्सी वो तो नहीं है। प्लीज यार समझाओ ना कुछ। रुको, अभी मैं मेरा जादू चला के आती हूँ। ओके डार्लिंग। यस। देखो डियर, लाइफ में अगर मज़े नहीं लोगी तो फिर लाइफ का मज़ा कैसे एंजॉय करोगी? और ये सब तो हमारे लिए नॉर्मल है। देखो, जैसे आप रह रहे हो ना, वैसे मैं नहीं रह सकती। आप पहले से ऐसे रहते हो और मैं पहले से अपनी तरह से रहती हूँ। डियर, ये सब करने में ना कोई खराबी नहीं है। देखो, मैं भी तुम्हारी जैसे लड़की हूँ, पर मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ, और यही तो असली लाइफ का एंजॉयमेंट है। सीख, इससे कुछ सीख। ये है आज की जनरेशन। लेकिन मैं ये सब नहीं सीख सकती और मुझे पसंद भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरे घर में, तो ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा बेबी। यस। और तुम्हारे पति ने बताया नहीं था कि यहाँ कपल स्विच हो रहा है, तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ आऊँगी, और मेरा पति। बताया था, लेकिन मैंने मना भी किया था कि मैं ये सब नहीं कर सकती, लेकिन वो है कि समझते ही नहीं है। प्लीज़ आप उसे समझाइए ना कि ये क्या सब मेरी अच्छी बात। बेइज्जती करवा रही हो? व्हाट नॉनसेंस राज, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी इतनी गवार है। अरे यार प्लीज यार समझाओ ना कुछ। देख मेरा मूड मत बिगाड़, आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ। आजकल तो जमाना है इनका। जस्ट चिल बेबी, तुम ना मेरे पति के साथ एंजॉय करो, और ये सब नॉर्मल है। तुम ना इतना डरो मत, ओके? हैव अ फन, एंजॉय बेबी। कम बेबी। यस। वो आप क्या बात है। राज, राज, यस। Yes, baby. Come. You sit. You're so hard and so. Yes, so hot, so sexy, baby. वेट बेबी। Yeah.
beautiful, so sexy. You know. You know, baby, सच बोलूं, तुम्हें ये तेरा हस्बैंड है ना, तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अच्छी नहीं लगती, सिर्फ मेरे साथ। तुम पता है मुझे, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यस, एक बात माननी पड़ेगी कि तेरे हस्बैंड को इतनी खूबसूरत और प्यारी वाइफ मिली है ना। पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने हॉट निकलोगे। यस, क्या करे, हर मौसम बड़ा मेहमान है। You know, baby, enjoy. आप तो क्या अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत। देखो आप ऐसे मेरे क्लोज मत आओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? हम इसके लिए तो आए हैं, कितनी दूर से आए हैं, यही काम के लिए तो आए हैं हम। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी बीवी से ऐसा काम करवा रहे हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। वही फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद की इज्जत दाव पे लग जाए, और मैं ये सब नहीं कर सकती। अरे यही तो जीवन का मतलब है, रोमांटिक का। तो मेरी बीवी को ये सब अच्छा लगता है, तो पसंद है, तो मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। आप भी हाँ में हाँ मिला दो। राज जैसा बोलता है ऐसा करो, तो जीवन खुशहाल और मज़ा आएगा। ये जिंदगी है ना, लंबी है लेकिन टुकी होती जाती है। तो मौका मिलेगा तो रोमांटिक कर लेने का, डरने का नहीं। लाइफ में सिर्फ रोमांस ही नहीं होता, और कुछ भी होता है। और ये सब बातें बीवी और पति के बीच में होनी चाहिए, हमारे बीच नहीं, ठीक है? हमारे बापूजी तो इतनी दौलत छोड़ गए कि हम दीवार पर मौज करेंगे ना पति पत्नी, तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही तो बात है पैसे वालों की, शर्म नहीं होती। पैसे है तो बस हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो बेशर्मी जैसी बात होनी चाहिए ना। ये किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं आपके लिए क्या क्या नहीं करूँगा। आपको नई गाड़ी ले लूँगा। आप और आपकी बीबी दोनों बेशर्म है, मैं तो यही कहूँगी। ये तो अपनी अंदर की बात है। कमरे के बंद होगा ने अंदर होगा, बाकी तो बाहर तो अपन ये ऐसे रहेंगे मित्र तरह। तो आप तो खूबसूरत हो। टच मत करना, बोला ना मैंने आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इतने खूबसूरत है तो मैं अभी अपने ऊपर है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको देखो, छोड़िए। रंग खोल, ये क्या किया? ये मुझे तमाचा मारा। क्या हुआ बीबी, ऐसा है? आपका मूड क्यों खराब है? मेरा तो एकदम मूड खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे वो लड़की ने मुझे ने साटा मार दिया। वो लड़की ने आपको चांटा मार दिया? हाँ, अरे मैं तो बोलता हूँ आज के बाद है ना उनका फ़ोन नंबर सब है ना निकाल दो। मेरा तो दिमाग इतना हाई लेवल हो शांत हो गया। जाओ बीबी, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। अगली बार ना हम कोई अच्छा कपल ढूंढेंगे, ठीक है? आप तूने तो मौज कर लिया, लेकिन मेरा तो यहाँ इतनी दूर आया कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं बीबी, मुझे पता नहीं था ना कि उसकी बीवी इतनी गंवार निकलेगी। ठीक है, हम अभी ना नेक्स्ट टाइम कोई अच्छा सा कपल ढूंढेंगे, और अभी पक्के से सब छानबीन करेंगे, उसके बाद ही हम एंजॉय करेंगे, ठीक है? अभी चलते हैं। हाँ, तो ही मैं आऊँगा, वरना मैं अगली बार आऊँगा नहीं। ऐसा तो ठीक है। क्योंकि 2-3 बार मेरा एकदम क्या बोलते इंसर्ट हो गया।
अब आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी, अब आपका अपमान नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं एकदम जांच परख के कोई अच्छा सा कपल ढूंढूंगी, फिर अपने जाएंगे। ठीक है, चलो अभी जाते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो जान आदर है। चलो जाते हैं अभी, अभी नया कपल भी ढूंढना है। हाँ, अच्छा वाला और अच्छी अरे, तरह से जांच कर लेना। एकदम मैं जांच पड़ताल करके ही नया कपल ढूंढूंगी। ठीक है, चलो अभी जाते हैं। और क्या जेन्यून होगा ना वही ढूंढने का, पक्का? बाकी नहीं ढूंढने का। ठीक है। फालतू को, क्योंकि अपना भी टाइम है ना, ये बर्बाद हो रहा है। ओके, चलो अभी चले। हाँ। क्या ये सब? हाँ? राज, हाँ? क्या है? क्या बोला था मैंने? छोड़ो क्या मुझे, बोला था मैंने? छोड़ो। क्या बोला था मैंने? हाँ? हाँ, तूने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती करवाई मैंने। क्या बोला था मैंने तुम्हें? हाँ? देखा उनकी वाइफ को, देखा कैसे मेरे साथ एंजॉय कर रही थी। तुम्हारी वजह से पूरा खेल बिगड़ गया। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। करना पड़ेगा नहीं तुमको, करूंगी मैं। पसंद करना पड़ेगा। नहीं करूँ। अगर मेरे साथ रहना है, इस घर में रहना है, तो मैं बोलो ना वही तुमको करना पड़ेगा, समझ गई? छोड़ो। आइंदा कभी भी मेरे कोई भी फ्रेंड के साथ तूने गलत हरकत की, उनका कहना नहीं माना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? गलत बात है ये, कुछ गलत बात नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? ये सब नहीं अच्छा लगता। देखो, मेरी मेरी एक बार बात तो सुनो आप। चुप! तेरी एक बात नहीं सुननी, तू मेरी बात सुनेगी। लेकिन देखो आप, लेकिन कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी दफा समझाया पर नहीं, इस दिमाग में नहीं घुस रहा है। नहीं क्या घुसेगी। समझ रही हो अपने आप को? क्या समझ रही हो? समझ गई? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, इस घर में रहना है, तो मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। और इस बार छोड़ रहा हूं, आइंदा से मेरी किसी फ्रेंड को नाराज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मार डालो मुझे। ये सब करवाने से तो अच्छा यही है ना कि मार डालो, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होगा। देखता हूँ कैसे नहीं करती है? तुम्हें पता है कि भारतीय नारी को क्या बताया जाता है? पति को खुश रखना। और मेरी खुशी अगर किसी और के साथ है, तो तुम्हारी खुशी भी किसी और के साथ होनी चाहिए। नहीं, समझ गई? नहीं हो सकता ये। देखो राज, देख, भारतीय नारी को ये भी सिखाया चुपचाप कि मेरी बात मान ले, तेरे लिए यही अच्छा होगा। समझ गई? हाँ? और हाँ, चल, थोड़ा काम है। रुक जाओ। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये सब क्या है? अरे पिताजी, हम लोग तो गए थे घूमने के लिए। घूमने के लिए? सच बताओ, कहाँ गए थे तुम लोग? अरे पिताजी, इन्होंने बोला ना हम लोग घूमने गए थे, बस घूम के आ रहे हैं हम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को कुछ पता नहीं तुम कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो? ये सब सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। बापूजी, आप कहना क्या चाहते हो? और ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो आप? आप इतने अनपढ़ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भाषा नहीं समझ रही है। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आप जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है, अपनी भारतीय संस्कृति विरुद्ध है। बापूजी, हम लोगों ने ऐसा तो क्या किया? और आप क्या कहना चाहते हो? आप ठीक से मतलब हमें सही से समझाइए, आप कहना क्या चाहते हो? और ऐसा तो हम लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, ये मेरे को नहीं, सारी दुनिया को पता है। अरे तुम कैसे हो? अपनी बीबी दूसरे के पास, दूसरे के बीबी अपने पास, ये सब क्या है? अरे आपको किसने बोला? अरे आपको बोल रहा हूँ कब से, आप सोशल मीडिया पे देखो, सारी दुनिया देख रही है। हाँ बाबूजी, तो उसमें क्या हुआ? ये जनरेशन में तो ये सब चलता है, और उसमें क्या बड़ा है? ये हमारे लिए सब कॉमन है, और आपको ना ये सब समझ में नहीं आया। अरे बापूजी, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो?
ये तो जमाना है, ये सोशल मीडिया तो चलते ही रहता है, उसमें ध्यान नहीं देने का। और हाँ, हमारी लाइफ हमारी मर्जी, आप अपना देखिए, हम हमारा देख लेंगे। अरे तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है, क्यों इधर उधर मुंह लगा रहा है? अरे पिताजी, हम लोग जब भी ये बाहर जाते हैं या आते हैं तो आप हर बार बीच में आ जाते हो। मैं तुमको आखिरी बार कह रहा हूँ, जो ये धंधा बंद नहीं किया तो मेरे घर से निकल जाओ दोनों। और मैंने आपको बता दिया ना, ये हमारे लिए धंधा नहीं है, ये हमारा पैशन है, हमारा शौक है, और हम लोगों को अच्छा लगता है। जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो बापूजी आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आपको शौक है तो ये जिंदा है ना अभी, और आपको भी शौक है तो तुम्हारी पत्नी जिंदा है, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं करे, आपको ऐसा दिखाई दे। और आपने जो बात की ना कि घर से निकल जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे घर से। क्यों? हम आपके बेटे हैं, तो हमारी फर्ज है आपके साथ रहने की। अरे इसी तरह रहेंगे और इसी तरह चलेगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए, है ना? हाँ, तू मेरा बेटा है ना, इसी बात पे ही मेरे को अफसोस है। ऐसा बेटे होने से कि ना बेटा हो ने तो अच्छा है। मैंने तेरे को बोला ने, बंद करो, वरना मेरे घर में तुम्हारी जगह नहीं है। बापूजी, ये ना आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैंने कितनी बार बोला, ये हमारे लिए ना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप बस अपने पूजा पाठ कीजिए, हम हमारा देख लेंगे। और मैं आपको बोल देती हूँ, इसके बिना मुझे नहीं चलेगा। लाइफ में कुछ एंजॉय तो चाहिए ना, हम एंजॉय किए बिना कैसे रह सकते हैं? और यही हमारी लाइफ है। आप ना अपने बापूजी को समझा दो बस। अरे आप कैसी स्त्री है, आपने भारत में जन्म लिया है, ये भारत की संस्कृति को क्यों बदनाम करती है? अरे टीना, तू टेंशन मत लो, वो तो पिताजी तो बोलते रहते हैं। अने मैं आज से ना बता देता हूँ, वो घर से निकलने की बात आप भूल जाओ। आप इन्हें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम आपके बेटे बहू है। कोई पिताजी ऐसा नहीं होगा कि अपने बेटे को निकाल देगा। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, ये सब बंद नहीं किया ने तो मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। देखिए, आपके बापूजी को जो सोचना है वो सोचा। मैं ये एंजॉय किए बिना और पार्टी किए बिना नहीं रह सकती। अगर आपको रुकना हो तो रुको, मैं तो चली। अरे तुम कैसे जा सकती हो ऐसा मुझे छोड़ के? इतना अपना प्यार प्रेम, इतना बड़ा अपनी बॉन्डिंग, तो तुम एक पिताजी की वजह से जा रहे हो। हाँ, तो आप देख लो, आपको पिताजी के साथ रहना है या मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैं पार्टी के बिना नहीं रह सकती और यही मेरी लाइफ है। मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूँ। जाओ, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। आ जाओ, चले जाओ। चलिए। जिंदगी में कभी भी मेरे को मुंह मत दिखाना। मैं दिखाऊंगी। ये काम बंद करने का है, तभी वापस आने का। हेतल, हे तूने क्या किया? समाज में मेरी बेइज्जती करवा रही हो। अरे हेतल, पिक अप द फोन। अरे यार, क्या कर रही है ये? इसने, अरे क्या बोल रही है हेतल? अरे अरे खोल मी, उठा यार। ये क्या कर रही है? अरे हेलो, आई कॉल यू बैक। कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा परेशान हूँ यार, प्लीज। हेतल, ये सब क्या है? शट अप! अरे हम लोगों की बात थी ना, तो सोशल मीडिया में डालने की क्या जरूरत थी ये सब? अरे अरे तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम थी।
अरे यार प्लीज अपनी रील बंद करो यार, मेरी बात भी नहीं सुन रही है। हेलो, शिट। हेलो, ये क्या तमाशा है? मेरी पत्नी ने जो कहा और आपने मान लिया, क्या सबूत है आपके पास? और हाँ, अगर हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं तो अपनी मैटर है, मेरी पर्सनल मैटर है, उसमें तुम्हें कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर तूने ये रील अपलोड की कुछ और चीज़ भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या? देखो, ये मेरी प्रॉब्लम है। शट अप। हेतल, ये तुमने अच्छा नहीं किया सोशल मीडिया में। अरे यार, इस समाज में कैसे इज्जत दे रहा था मैं, सब मिट्टी में मिल गया। अब ये मेरे सगे वाले, मेरी फैमिली मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हेतल, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।